एक मास है जो इस सिलेंडर की बाउंड्री पे लगा हुआ है और ये सिलेंडर कुछ ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, इसकी रेडियस आर है, तो ये मिनिमम कितनी स्पीड से घूमे कि ये नीचे ना गिरे। और यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, म्यू यहाँ पे इसका फ्रिक्शन कांस्टेंट है इसकी वॉल का। तो देखो अगर मैं इसकी एफ बी टी बनाऊँ ना, सीधा सीधा हो जाएगा ये। इस पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स होगा ग्रेविटी फोर्स एम जी। कॉन्टैक्ट फोर्स जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ इसकी स्लिप होने की टेंडेंसी है, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स इस पर ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो ये मास, कोई भी बॉडी अगर रोटेट सर्कुलर मोशन में होती है तो उस पर सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये नीचे स्लिप ना हो, है ना, उसके लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इक्वल हो या बड़ा हो एम जी से, तो ये नीचे स्लिप नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल या बड़ा होना चाहिए एम जी से। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एन। तो म्यू एन जो होगा वो एम जी से बड़ा होना चाहिए। अब एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एन की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे इस पे लगेगा जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो इसको गोल घुमा रहा है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और उसकी वैल्यू होगी एन के बराबर, तो वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे मैं ये जो मैंने एम ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स लिखा है, ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन होती है अंदर की तरफ। दोनों में फ़र्क क्या होता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन का फ़र्क होता है कि आप फोर्स को कहाँ से देख रहे हो। ठीक है ना, अगर आप फोर्स को यहीं पे इसी फ्रेम में बैठ के देख रहे हो तो यही सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल बन जाता है, और अगर आप बाहर से देख रहे हो तो ये सेंट्रीपिटल बन जाता है। अल्टीमेटली आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फोर्स इसको गोल घूमने में मदद कर रहा है वो इसके बराबर है एम ओमेगा स्क्वायर आर, और जो कि इस केस में एन के इक्वल होगा, तो एन इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर मतलब इसकी रेडियस। तो सेंट्रीपिटल और फ्यूगल में डायरेक्शन का फ़र्क है। ठीक है ना, तो दोनों का काम एक ही है कि उन्होंने सर्कुलर मोशन में हेल्प करना है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर आर बैलेंस कर रहा है। तो ये एन की वैल्यू हम ऊपर इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा एन टाइम्स एम ओमेगा स्क्वायर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी अपॉन म्यू आर, और यहाँ से आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू जी अपॉन म्यू आर से बड़ी हो या उसके बराबर हो, तो ये मास जो है यहीं टिका रहेगा और मिनिमम स्पीड से ये घूम सकता है। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन।